तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी तो उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी। जब सूरदासी को साहब ने देखा, एक हाथ में लकड़ी लगी हुई है, एक हाथ में गढ़ी बंधी हुई है, आखिर कारण क्या है? एक बात पूछूं सूर्य जी, और क्या वो बता दी जाएगी? तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी? तो सूरदासी ने जवाब दिया, बेटा सुन, तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अल्लाह हूं। तू इस घड़ी की बात छोड़ और ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। कमेटी का आदेश। और आप सभी जानते हैं कि जिकड़ी की जो धरोहर होती है, जिसे जिकड़ी की जननी कहते हैं, जिकड़ी की मां कहते हैं, साखी। आइए साखी से ही शुरुआत करेंगे, गौर दीजिएगा। ए जी हो अरे नरतनी और काहे फेंकियो है गर्भ गुमान हो, गर्भ गुमान, गर्भ गुमान, गर्भ गुमान रे भरोसो और नहीं जाते। ये 51 रुपए का पुरस्कार छोटे लाल सरपंच जी, पूर्व सरपंच जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, और 101 रुपए का पुरस्कार श्री नवल सिंह जी, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई डॉक्टर बाबू सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, क्योंकि
मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, लेकिन मिल गया है तो इसको वृथा मत गवाओ। 51 रुपए का पुरस्कार मूलाराम मीणा जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा कहा अरे एक दिन हवा के चले थे हो, अरे एक दिन हवा के चले थे। आहा अरे प्राणी, ये 4 दिन की जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है, ये श्वास निकल करके कब चली जाए। 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्री भोली जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे एक दिन हवा के चले थे ओ हेरे मिट्टी हम पे मिट्टी जाए रे बबूला। कवि ने लिखा है कि ये मनुष्य का शरीर जैसे एक बतासा होता है, ये बूढ़े गुजर जी तिलकपुर निवासी 201 रुपए का हमारे लिए पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे एक दिन हवा के चले थे। ये मनुष्य का जीवन एक बतासे की तरह है, जब पानी की बूंद पड़ती है। ये 51 रुपए का पुरस्कार जगदीश ठेकेदार जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जैसे मिट जाता है वैसे ही ये मनुष्य का शरीर है। अरे एक दिन हवा के चले थे, एक दिन हवा के चले थे, हेरे मिट्टी हम पे मिट जाए रे बबूला। और ये 51 रुपए का पुरस्कार सोरू सरपंच जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, और ये 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक दिन हवा के चले थे, हेरे मिट जाए रे बबूला जैसी में। जैसी में आइए अपने ध्यान को प्रसंग की तरफ केंद्रित करेंगे। मेरा जो प्रसंग है यानी कि जरासंध के जन्म की कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, क्या कि विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा जब मन में विचार आया, भगवान कृष्ण के पास में पहुंच गए, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। आहा, भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन आपका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। कौन है? बोले जरासंध। आहा, जरासंध का नाम सुना धर्मराज चकित रह गए। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
पहली काटो बाका टेकू, अरे पहली काटो बाका टेकू, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुमने धरा कहे कि विश्व विजय को तोड़ा है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी, नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराजियों बोलियो जब भेद प्रभु ने खोलो। जब धर्मराज जी ने बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण आज बतला रहे हैं। सुनिए धर्मराज, मैं बतलाता हूं आपको। क्या बतला रहे हैं भैया, कैसे बता रहे हैं? हो झांसी और भूप कैद कर राखे। कहा धर्मराज सुनिए, उस योद्धा ने झांसी लोगों को अपने कारागार में कैद कर रखा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे झांसी भूप कैद कर राखे और कोई कह न लगे बनवारी है, और बाके बल को, अरे बाके बल को और दे पार नहीं वो जरासंध बलवारी है। कहने लगे बनवारी है। ये क्या अमर का पुरस्कार जगमोहन जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे झांसी भूपा कैद कर राखे और कहने लगे बनवारी है। ये 101 रुपए का पुरस्कार ईसा जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहने लगे बनवारी है और बाके बल को कहा। ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री बाबूलाल मीणा जी और 51 रुपए का पुरस्कार श्री केशव देव चौधरी जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे झांसी भूपा कैद कर राखे कोई कहने लगे बनवारी है। ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री भगवान सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगे बनवारी है और बाके बल को, बाके बल को, बाके बल को कहा कि छोड़ दिया ब्रज बाके भैसे। मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा उसके भय के कारण। छोड़ दिया ब्रज बाके भैसे, पूरी द्वारका आयो हूँ। वरदान ऋषि को बापू मार नहीं में पाया हूँ। जब तक जिंदा वो जरासंध है, जब तक जिंदा जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जरासंध जीवित है आपका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। आहा बंधुओं, धर्मराज कहते प्रभु फिर इसका उपाय क्या है? एक बात बतलाइए, अगर वो ऐसा योद्धा है तो उसका जन्म कहां पर हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ और आखिर उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई? जब धर्मराज जी ने पूछा कि जन्म कहां और कैसे हुआ
भगवान कृष्ण बतला रहे हैं, सुनिए। उसके जन्म की कथा बताता हूं, कैसे और कहां से पैदा हुआ। क्या बतला रहे हैं, सुनिए। अरे बन रहा कोटा और विशाल सुनो, और भूपाल सत्य कहूं बानी, और वहां रहे बृहद्रथ, वहां रहे बृहद्रथ भूपरे मगध राजधानी। भगवान बतला रहे हैं, सुनिए धर्मराज। एक बृहद्रथ नाम के राजा हैं जो मगध देश में रहते हैं, और वो राजा कैसे हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान हैं। आहा, लेकिन संतों के प्रति बड़ा आदर, बुजुर्गों के लिए बड़ा भाव रखते हैं। कहा धीरा वीर बलवान सुनो धरे, और भूप सुज्ञानी। कैसे है, अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। तुए सुंदरता की सुंदरता की सुंदरता की कहानी रे, महल में जाके रानी। सुंदरता की कहानी रे, महल में जाके रानी। आहा बंधुओं, आज भगवान ने बतला दिया, वो वीर योद्धा जिसने जन्म लिया, उसके पिता का नाम बृहद्रथ है, और वो बृहद्रथ मगध देश के राजा हैं, बड़े ही प्रतापी राजा हैं, और बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं। इसलिए कहा अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। छोटा सा बच्चा 10 रुपए पुरस्कार कर रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। सुंदरता की कहानी रे, महल में जाके रानी। सुंदरता की कहानी रे, महल में जाके रानी। महल में सोनारी आइए, समय को देखते हुए एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गीत की हमारे एक भाई फरमाइश कर रहे थे, आइए उनकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आते ही मुझसे कहा था कि उस गीत को आपसे हम सुनना चाहते हैं। बात उस समय की है जब कैकेयी ने महाराज दशरथ से धरोहर के रूप में जो वरदान थे, उन वरदानों को मांगने का समय आ गया। शाम को राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी भगवान श्री राम की, लेकिन कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा अपने बेटा भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वरदान भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, कहा है तापस बेस
विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। जब 14 वर्षों के लिए भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगा, महाराज दशरथ तो एकदम से व्याकुल हो गए। कहा, ए कैकेयी, तू जानती है कि राम से मेरा कितना लगाव है, मैं राम से कितना प्यार करता हूं, और तूने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जिस राम से मैं 1 मिनट दूर नहीं रहना चाहता, 14 वर्ष उससे दूर कैसे रह सकता हूं। आज जब सुबह का वक्त हुआ, भगवान श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण यानी तीनों जब वन की तरफ प्रयाण करने लगे, जाने लगे, आहा बंधुओं, आज महाराज दशरथ जब व्याकुल हो उठे, आंखों से आंसू झर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और रोते रोते बिलखते बिलखते आज केवल एक ही शब्द मुख से निकल रहा है, राम राम राम। ऐसा कहते कहते आज कवि लिख रहा है, सुनिएगा क्या दर्द दिया है गीत में, सुने। कहा के कर कर के यादें राम की, और आंसू द्रगों बहने लगे, बेटा मेरे वो दशरथ पिता कहने लगे। बड़ी पुरानी धुन है और आप सबने सुनी होगी, बुजुर्गों ने भी सुनी होगी। रंगू महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। आहा बंधुओं, आज जितने भी अवध के नर नारी हैं, ऐसा एक भी बाकी नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और महाराज दशरथ आज बिलख बिलख के क्या कह रहे हैं, सुनिए। पूछने लगी है बुझने लगी है ये नैनों की ज्योति, बुझने लगी है ये नैनों की ज्योति।
होगा, रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा, मुझसा अभागा जग में कौन बाप होगा। अरे हुई वेदना जो, ये 101 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर बाबू सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है हुई वेदना जो सहन अब न होती, हुई वेदना जो सहन अब न होती। दुखों का जो दामन, दुखों का जो दामन थाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको। कहा मेरी टूट गई रे सब आस, क्यों कि मेरा राम चला रे बनवास। दिल में बसाई, आहा, आज महाराज दशरथ कहते हैं कि कई दिल में बसाई मैंने जो कही, दिल में बसाई मैंने जो कही। दुश्मन अवध की के कही, आज तूने ये अच्छा नहीं किया, क्यों? दिल में बसाई मैंने जो कही। दुश्मन अवध की, दुश्मन अवध की बन गई वो कही। दुश्मन अवध की बन गई वो कही। एक कही, आज जो तूने किया है इसके लिए दुनिया तुझे हमेशा ताना देगी, क्यों? ममता मिली है इस माँ की धोती, ममता मिली है इस माँ की धोती। करने कठिन वो कैसा, करने कठिन वो कैसा काम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको। बंधुआ, कवि ने कहा है कि किसको कष्टों का एहसास, क्या कि मेरा राम चला रे बनवास। महलों का रहने वाला, महलों का रहने वाला वन में रहेगा, महलों
जो अवधवासियों की हालत थी, उस हालत को मैं बखान नहीं सकता शब्दों में। भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती, हाय भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती। क्यों? घर घर पुकारा जिसका, ये कैमरा का पुरस्कार श्री मूलाराम मीणा जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती, घर घर पुकारा जिसका, घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। हाय घर घर पुकारा जिसका, घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा नाम जा रहा है, रोको रे रोको। अंतिम पंक्तियों में कवि ने लिखा है गीत का निचोड़, सुनिए क्या कहा कि मुझको पूरा है आभास। महाराज दशरथ कहते ये रानी कि मुझको पूरा है आभास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम चला रे बनवास, मेरा राम। और अरे दुख जो मिलेंगे दिल पर, दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले, दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले। जग के विधाता अब तू, जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले, जग के विधाता अब तू मेरे प्राण ले ले, जग के विधाता अब तू। दिनेशी हरसाना निवासी एक कैमरा का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे चंदो लाला हो, हो कहे चंदो लाला मेरे मन का मोती, कहे चंदो लाला मेरे मन का मोती। सरे आम बेचा, सरे आम बेचा बिन दाम जा रहा है। हाय सरे आम बेचा बिन दाम जा रहा है। रोको रे